बच्चों, हम कक्षा 12 का इतिहास का प्रथम भाग भारतीय इतिहास के कुछ विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा चौथा अध्याय चल रहा है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस अध्याय में बच्चों हमने पहले भाग में सांची के स्तूप के बारे में अध्ययन किया और यज्ञों के बारे में अध्ययन किया। अब हम इसके दूसरे भाग के अंदर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथों की बात करते हैं कि बौद्ध ग्रंथ कौन से थे, वो कैसे उनको बनाया गया और कैसे उनको संरक्षित रखा गया। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे, इस विषय से हम अपना अध्याय प्रारंभ करेंगे। देखिए बच्चों, बौद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जो कि एक शिक्षक की तरह यानी चर्चाओं के द्वारा और बातचीत के द्वारा अपनी शिक्षाओं को मौखिक रूप से दिया करते थे। बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक रूप से शिक्षाएं दिया करते थे और चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, सब पहले उनके प्रवचनों को सुनते थे और उसके बाद में वो भी उनकी बातों पर चर्चाएं करते थे। महिलाएं और पुरुष, शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा भी करते थे। और बुद्ध के पूरे जीवन काल के अंदर उनके संभाषणों को लिखा नहीं गया, यानी उनके जो भाषण थे, उनके जो प्रवचन थे, वो उनकी मृत्यु के बाद ही लिखे गए। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। और देखिए, उनकी मृत्यु के बाद लगभग 100 वर्षों बाद में 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व के बीच में जो उनके शिष्य थे, उन शिष्यों ने सभी ज्येष्ठ और वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा बुलाई। वो सभा वैशाली, यानी जिसका आधुनिक नाम वैशाली है, वहां पर बुलाई गई और वहां सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के सारे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन सभी लोगों ने इकट्ठे करके बौद्ध की शिक्षाओं को संग्रहित किया, उनको इकट्ठा किया। उनकी मृत्यु के बाद 500 से 400 ईस्वी पूर्व में उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली, जो कि बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा में नाम है, वहां पर बुलाई, जहां उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया, उनको इकट्ठा किया गया। ये जो शिक्षाएं हैं, ये सारी मिलाकर के ये त्रिपिटकों में आई। इनसे त्रिपिटक बने, यानी 3 टोकरियां कहलाती हैं। पिटक का मतलब टोकरियां। इन संग्रहों को त्रिपिटक, भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां कहा गया। ये जो उनके ग्रंथ थे, ये पहले मौखिक रूप से आगे संप्रेषित हुए और उसके बाद में उनको विषय के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से उनको अलग अलग 3 पिटकों में विभक्त कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। पहले उन्हें मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था, बाद में उन्हें लिखकर एक तो विषय के हिसाब से और एक लंबाई के हिसाब से उनका वर्गीकरण किया गया। यानी जो एक ही जैसे विषय की चीजें थी, उनको एक पुस्तक में यानी एक पिटक में लिया गया, दूसरे विषय की दूसरे में और तीसरे विषय की चीजों को तीसरी पुस्तक में लिया गया। और फिर लंबाई भी ज्यादा ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रख करके उनको 3 पुस्तकों में यानी 3 पिटकों में विभाजित किया गया। ये 3 पिटक थे, एक तो था विनय पिटक, एक सुत्त पिटक और एक अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ भी कहलाते हैं। विनय पिटक के अंदर जो बौद्ध मठों में जो बौद्ध साधु या श्रमण वगैरह रहते थे, उनको रहने के वहां किस प्रकार के नियमों का पालन करना है, ये सारे के सारे विनय पिटक में है। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं सारी की सारी, और अभिधम्म पिटक में दर्शन शास्त्र जो है बौद्ध धर्म का, वो इसके अंदर संग्रहित है। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है, यानी जो बौद्ध मठों में जो लोग रहते थे, उनको किन आचार व्यवहारों का और नियमों का पालन करना है, ये सारा का सारा विनय पिटक में है। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को इसमें रखा गया है।
और अभिधम्म पिटक को इसमें दर्शन से जुड़े विषय इसके अंदर आते हैं। ये जो पिटक हैं, इन पिटकों के कई ग्रंथ भी हैं, यानी कई ग्रंथों से मिलकर के ये पिटक बने हैं। और इन पिटकों को बाद में जो बौद्ध विद्वान थे, जो बौद्धों के बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने इन पिटकों पर जो इनके ग्रंथ थे, इन ग्रंथों को समझाने के लिए टीकाएं लिखी। उन टीकाओं के द्वारा इन ग्रंथों को समझा गया। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे और बाद में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। अब देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। ये जो बौद्ध धर्म था, ये श्रीलंका में भी फैल गया, श्रीलंका में भी चला गया, और वहां पर दीपवंश और महावंश नाम के दो ग्रंथ लिखे गए। दीपवंश में पूरे द्वीप का इतिहास था, और महावंश जो कि महान ग्रंथ कहलाया। यहां ये जो ग्रंथ थे, ये वहां के जो क्षेत्रीय, जो स्थानीय बौद्ध धर्म के इतिहास को बताते थे। और इन इतिहासों में जो कई पुस्तकों के अंदर बुद्ध की जीवनी भी बताई गई है। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, तो दीपवंश और महावंश जैसे दो ग्रंथ लिखे गए। दीपवंश में द्वीप का इतिहास और महावंश यानी महान इतिहास, ये क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को इनमें लिखा गया था। वहां का जो स्थानीय बौद्ध धर्म का जो इतिहास था, वो इन ग्रंथों में संग्रहित था। और देखिए इन ग्रंथों में, इन रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी हुई थी। यानी बुद्ध की बहुत सारी ऐसी रचनाएं थी जिसमें बुद्ध की जीवनी थी। ये ग्रंथ पहले पाली भाषा में थे, बाद में इनका संस्कृत भाषा में अनुवाद किया गया। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में हैं, बाद के युगों में इनको संस्कृत भाषा में अनुवाद कर दिया गया। बाद में ये श्रीलंका की स्थिति देखी हमने। फिर देखिए जब ये बौद्ध धर्म फैलता फैलता और पूर्वी एशिया में चीन तक पहुंच गया, तो चीन के बड़े बड़े विद्वान फाइशियन और श्वेतसांग जैसे बड़े साहित्यकार और विद्वान भारत आए इस धर्म की खोज करते करते, और यहां से वो इन ग्रंथों को चीन ले गए और चीन में ले जाकर के उन्होंने उनका अनुवाद चीनी भाषा में किया। जब बौद्ध ग्रंथ पूर्व एशिया में फैला, तो फाइशियन और श्वेतसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध धर्म की खोज में भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए, जहां विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। इसके बाद में जो हमारे भारतवर्ष के भी जो बौद्ध धर्म के शिक्षक थे, वो भी इन ग्रंथों को साथ साथ ले जाते थे, प्रचार प्रसार करने जाते थे, बहुत दूर दूर तक देशों में जाते थे, तो अपने साथ में वो भी इन ग्रंथों को ले जाते थे। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें अपने साथ ले गए। और आप देखिए कई सदियों तक जो पूरे एशिया के सभी जो विहार थे, बौद्ध विहार थे, वहां पर इनकी जो पांडुलिपियां हैं वो सुरक्षित रखी रहीं, सुरक्षित पाई गई। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित रखी थी। और फिर पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, तिब्बती भाषा में और चीनी भाषा में जो ग्रंथ थे, उन ग्रंथों से ही जो अनुवाद किया गया, उसी से हमको आज जो आधुनिक साहित्य है बौद्ध धर्म का, वो प्राप्त हुआ है। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे गए इन ग्रंथों से ही आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। इस प्रकार से हमने बौद्ध ग्रंथों के बारे में देखा। देखिए ये संस्कृत में लिखी हुई एक बौद्ध पांडुलिपि है। जो पहले वो लिखते थे ग्रंथों को, तो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है ये बौद्ध पांडुलिपि, जो लगभग 12वीं शताब्दी की है, 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। नियतिवादी और भौतिकवादी। बच्चों, नियतिवादी कौन होते हैं? नियतिवादी लोग वो होते हैं जो ऐसा विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, पहले से ही सब लिखा हुआ है, ऐसा ही होगा, हम इसमें कुछ भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इनको जो मानने वाले लोग होते हैं वो आजीविका परंपरा के लोग कहलाते हैं। और इसके जो सबसे बड़े एक शिक्षक थे वो मक्खली घोषाल थे।
इस प्रकार से ये वो परंपरा है जो ये मानती है कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। नियतिवादी ऐसे लोग हैं जो यह विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। इनका सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह आजीविका परंपरा के लोग कहलाते हैं और मक्खली गोशाल इस परंपरा के शिक्षक थे, महत्वपूर्ण शिक्षक थे। दूसरे, भौतिकवादी लोग। भौतिकवादी वो होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि भौतिक वस्तुओं से ही सभी सुखों को प्राप्त किया जा सकता है और वो इस देह में और आत्मा में, यानी शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं मानते हैं। इस परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं वो लोकायत परंपरा के कहलाते हैं और इसके सबसे बड़े जो उदाहरण हैं, यानी इस परंपरा को मानने वाले जो सबसे बड़े शिक्षक हैं, वो अजीत केस कम्बलिन हैं। भौतिक वस्तुओं से सुख प्राप्त करने की विचारधारा वाले लोग जो देह या शरीर को ही आत्मा मानते हैं, यह लोकायत परंपरा के लोग कहलाते हैं। यह आजीविका परंपरा थी नियतिवादी वाली, और जो भौतिकवादी वाली है वो लोकायत परंपरा है। और अजीत केस कम्बलिन इस परंपरा के सबसे वरिष्ठ शिक्षकों में से एक हैं। इसके मक्खली गोसाल हैं और इसके अजीत केस कम्बलिन हैं। देखिए, ये दोनों जो परंपराएं हैं इनके ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं, इसलिए इनके बारे में दूसरे ग्रंथों से अध्ययन करके ही जानकारी प्राप्त की गई है। अब आप इन दोनों जो विचारधाराएं हैं, दोनों परंपराएं हैं, नियतिवादी परंपरा और भौतिकवादी परंपरा, उनके बारे में देखिए। सुत्त पिटक से एक वृतांत लिया गया है और उस वृतांत के अनुसार जो मगध के शासक अजातशत्रु हैं वो बुद्ध के पास जाते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि गुरुवर, मैं 2 शिक्षकों से मिलकर के आया हूं और उन दोनों शिक्षकों के विचार अलग अलग हैं, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। यहां सुत्त पिटक से लिया गया दृष्टांत है जिसमें मगध का राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खली गोशाल नामक एक अन्य शिक्षक की बात बताई। यानी पहले वो जो नियतिवादी विचारधारा के आजीविका परंपरा को मानने वाले जो शिक्षक थे मक्खली गोशाल, उनकी उन्होंने बात बताई। उन्होंने कहा कि मक्खली गोशाल ने मुझसे यह बताया है कि देखिए राजन, कि चाहे कोई मूर्ख हो, चाहे कोई होशियार हो, विद्वान हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वो कर्म करता है और कर्म करके वो फल की इच्छा प्राप्त करना चाहता है कि मैं अच्छे कर्म करूं तो मुझे अच्छे फल मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोनों के करने से कुछ भी नहीं होता है। होगा क्या? जो पूर्व निर्धारित है, जो पहले से तय है, वही होगा। इसमें ना वो विद्वान कुछ कर सकता है, ना मूर्ख कुछ कर सकता है। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा, मैं यानी अच्छे काम करूंगा तो मुझे अच्छे कर्म मिलेंगे, जिसका फल मुझे अच्छे रूप में मिलेगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करता है, लेकिन दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे विद्वान जो कर्म कर रहा है, चाहे मूर्ख कर्म कर रहा है, चाहे वो कैसे भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वो अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं, उससे दोनों के करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो सुख और दुख हैं वो मानव पूर्व निर्धारित हैं और वो निश्चित माप से भी निर्धारित हैं कि इतना ही सुख मिलना है और इतना ही दुख मिलना है। सुख और दुख मानव पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं, इसे संसार में और बदला नहीं जा सकता। ये जो सुख दुख हैं इनको बदला नहीं जा सकता है, और यह भी तय है कि जितना सुख मिलना है उतना ही सुख मिलेगा और जितना दुख मिलना है उतना ही दुख मिलेगा, यानी इसको कम और ज्यादा भी नहीं किया जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार से एक धागे को का जो गट्टा होता है उसको हम खोलते हैं, उसको जब लुढ़काते हैं तो वो चला जाता है और वो लुढ़कता लुढ़कता जब तक नहीं रुकता जब तक कि वो पूरा खुल नहीं जाता है। ठीक उसी प्रकार से चाहे कोई मूर्ख हो, चाहे कोई बुद्धिमान हो या विद्वान हो, उसको उसी रास्ते से चल करके आना होगा, तभी उसके दुखों का निवारण होगा, उसके दुखों का निदान होगा। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान
दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। यानी चाहे वो कितना भी विद्वान हो, चाहे वो कितना भी मूर्ख हो, उसको वो रास्ता तो तय करना ही है। उसके भाग्य में जितने सुख लिखे हैं वो उसको भोगने पड़ेंगे, जो दुख लिखे हैं वो भी उसको भोगने पड़ेंगे। यानी सब कुछ पूर्व निर्धारित है, हमारे कर्म करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब उसके बाद में वो अजीत केसकम्बलिन वाली जो दूसरे भौतिकवादी विचारधारा वाले शिक्षक थे, उनके बारे में बताते हैं। अजातशत्रु भाई, मैं उनसे भी मिला और उन्होंने मुझे क्या बताया वो देखिए। अजीत केसकम्बलिन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया है। उन्होंने कहा, अजीत केसकम्बलिन ने, कि देखो राजन, ये जो दान पुण्य यज्ञ हवन, ये जो भी कुछ कर रहे हो सब बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। और आप ये कहते हो कि ये संसार दूसरा संसार, ऐसा भी कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। हे राजन, दान यज्ञ चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती इस दुनिया, या दूसरी दुनिया जैसी भी कोई चीज नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई इस दुनिया में अच्छा करेंगे तो उस दुनिया में बढ़िया मिलेगा, इस दुनिया में खराब करेंगे तो वहां भी, ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई ये दुनिया है ना वो, सब एक ही है, जो हम देख रहे हैं वही है। और उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो मनुष्य का शरीर है ये 4 तत्वों से मिलकर के बना है, और मृत्यु के पश्चात उसके जो शरीर के 4 तत्व हैं, यानी जो मिट्टी है वो भूमि में मिल जाती है, पृथ्वी में मिल जाती है, और जो शरीर का जल है वो जल से मिल जाता है, और शरीर की जो गर्मी है वो आग से मिल जाती है, अग्नि से जाकर के मिल जाती है, और हमारे जो शरीर की जो सांस है, हम जो सांस ले रहे हैं, वो वायु से मिल जाती है। यानी जैसा हमको पाया वो सब वहीं से विलीन हो गया। और जो हमारी इंद्रियां हैं वो अंतरिक्ष में जाकर के विलीन हो जाती हैं, यानी सारे तत्व जहां से आए वहीं वापस चले गए। मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। जब वह मरता है तो मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में चला जाता है, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में, और सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है, और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए जो हम ये कहते हैं कि दान देने वाली बात, ये सब मूर्खता की बात है। दान वान देने से कुछ भी नहीं होता। सभी मनुष्यों को एक दिन मरना पड़ेगा, मृत्यु ही अंतिम सत्य है। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान, दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता, एक दिन सबको ही मरना होता है। लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। अब देखिए, महावीर स्वामी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जो जन्म है वो 500, बचपन का नाम वर्धमान था, और इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो 527 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में, जो कि कुशीनगर के पास है, वहां हुई थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, और इन्होंने मात्र 30 वर्ष की उम्र में ही गृह त्याग कर दिया था, संन्यास ग्रहण कर लिया था। पत्नी का नाम यशोदा था और 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर दिया था। और जिस समय महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तब तक जैन धर्म पूरे हमारे उपमहाद्वीप में फैल चुका था, और उत्तरी भाग में तो काफी व्यापक रूप से फैल गया था। जैन धर्म के मूल सिद्धांत 600 ईस्वी पूर्व में महावीर के जन्म के पहले से ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी से पहले भी जैन धर्म के 23 तीर्थंकर हो चुके थे। महावीर स्वामी इसके 24वें तीर्थंकर थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। अब ये तीर्थंकरों में विशेष जो बहुत महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेव थे, 23वें नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और 24वें नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। पहले कौन थे? ऋषभदेव। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी से पहले वाले 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ये तीर्थंकर कौन होते थे?
ये तीर्थंकर वो महापुरुष होते थे जो सभी पुरुषों और स्त्रियों की जीवन की नैया को पार लगाने वाले होते थे। यानी वो नाव रूपी जो जीवन था उसको नदी के पार ले जाने वाले कहलाते थे। ये तीर्थंकर वे महापुरुष थे जो पुरुषों और महिलाओं के जीवन की नदी को पार पहुंचाते थे। जैन धर्म के 5 महाव्रत या पंच महाव्रत जिनको कहते हैं वो भी हैं। वो हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 उनके महाव्रत हैं जो सभी जैन साधु और साध्वी जिनका पालन करते हैं। जैन धर्म के पंच महाव्रत हैं, जैन साधु व साध्वी इन व्रतों का पालन करते हैं। ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। देखिए बच्चों, अहिंसा मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी दुखी ना करना, परेशान ना करना, यह अहिंसा है। और इसके साथ ही किसी की हत्या भी ना करना। मन से और वचन से किसी को दुखी ना करना व हत्या ना करना, सत्य। दूसरा महाव्रत है उनका सत्य, यानी किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी स्थिति में असत्य नहीं बोलना चाहिए। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना, यानी किसी वस्तु की भी चोरी नहीं करना, किसी के विचारों की भी चोरी नहीं करना, यह अस्तेय कहलाता है। किसी भी वस्तु या विचार की चोरी ना करना। अपरिग्रह यानी संग्रह ना करना, संग्रहण यानी अतिरिक्त फालतू की बेकार की चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं हम, वो ना करना, यह अपरिग्रह कहलाता है। और ब्रह्मचर्य यानी परमात्मा में विचरना, परमात्मा में ही विलीन हो जाना, यह ब्रह्मचर्य जो 5वां इनका महाव्रत कहलाता है। इसके बाद में पुनः हम जो सबसे महत्वपूर्ण महाव्रत है अहिंसा, उस पर आते हैं। अहिंसा जो है वो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एक महाव्रत है और जिसकी अवधारणा यह है कि पूरा विश्व ही प्राणवान है। पूरे विश्व की हर वस्तु के अंदर जान है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो चट्टान है, चाहे वो जल है, कुछ भी हो, सब में जान है, सब में जीव है, वो सभी सजीव हैं। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल सब में ही जीवन होता है। और वो ये भी कहते हैं कि जो सजीव हैं, जैसे कि इंसान है, जैसे जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उसके अलावा पेड़ पौधे हैं या कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी सजीव हैं, सारी वनस्पति हैं, इनमें इनको किसी को भी कभी भी मारना नहीं चाहिए, इनको कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को ना मारना जैन धर्म का केंद्र बिंदु है। और देखिए, जैन धर्म का जो अहिंसा वाली जो अवधारणा है, यह उस समय की जो चिंतन परंपरा थी, भारतीय चिंतन परंपरा, उसने इसको बहुत सराहा, इसकी बहुत प्रशंसा की और बहुत इसको माना। जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है, इसको बहुत ही ज्यादा माना गया है। अब देखिए, जैन धर्म की एक बात और भी है कि ये जन्म में और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास करते हैं और ये भी कहते हैं कि जो जन्म और पुनर्जन्म की कहानी है, ये सारी कर्म आधारित है, कर्म से चलती है। यानी जैसे कर्म होंगे वैसे ही जन्म और हमको पुनर्जन्म मिलेंगे। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है और इस कर्म के चक्र से कब मुक्ति मिल सकती है? जब त्याग और तपस्या की जाए। और त्याग और तपस्या के लिए वो कहते हैं कि विहारों में जाकर के रहना चाहिए, ग्रह त्याग करना चाहिए। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। त्याग और तपस्या कब होगी? जब संसार का त्याग किया जाएगा, ग्रह त्याग किया जाएगा। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया था। जैन धर्म के कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्त करने के त्रिरत्न भी हैं। जैन धर्म के कैवल्य या मोक्ष प्राप्ति का आधार
त्रिरत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। महल के बाहर की दुनिया। अब देखिए, जिस प्रकार से बुद्ध के उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को उनके शिष्यों ने संकलित किया, इकट्ठा किया, उस प्रकार से महावीर स्वामी के शिष्यों ने भी उनकी शिक्षाओं को सबको संकलित किया। और महावीर स्वामी के जो उपदेश थे वो कहानी के रूप में प्रचारित किए गए, जिसने लोगों को बहुत अपनी तरफ आकर्षित भी किया। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने भी किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। ऐसे ही एक हम कहानी को देखते हैं जो उपदेश भी देती है, और ये जैन धर्म का जो एक ग्रंथ है, उत्तराध्ययन सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, उत्तराध्ययन सूत्र, उस ग्रंथ से एक कहानी ली गई है, जिसमें एक रानी कमलावती, जिसका नाम है, वो अपने शासक पति से कहती है, उसको समझाती है। यह उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है, और वो अपने पति को समझाती है कि देखो महाराज, ये जो आपका सिंहासन है, या आपका जो खजाना है, ये धन संपत्ति है, इससे कभी भी मन भरने वाला नहीं है, और ये आपके साथ कुछ भी जाने वाला भी नहीं है। जब अंतिम समय आएगा तो धर्म ही आपकी मदद करेगा। महारानी कमलावती कहती है कि देखिए, जिस प्रकार से एक चिड़िया जब वो पिंजरे में कैद होती है तो वो उससे उस पिंजरे को बहुत बुरा मानती है, उसके लिए वो पिंजरा बहुत बुरा होता है। ठीक उसी प्रकार से मुझे भी ये संसार रूपी जो पिंजरा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मैं इसीलिए यहाँ इस गृहस्थ आश्रम से या बाल बच्चों से सबसे दूर होकर के एक साध्वी के रूप में अपना जीवन जीना चाहती हूं, और मैं ठीक उस पक्षी की तरह और उस पवन की तरह स्वतंत्र होकर के इधर उधर विचरना चाहती हूं। आपको भी महाराज इसी प्रकार से सब कुछ छोड़ करके संन्यास ग्रहण करना चाहिए, और तपस्वी बन करके बहुत ज्यादा आपको तप करना चाहिए। इस प्रकार से कमलावती ने अपने जो शासक पति हैं उनको सन्यासी बनने के लिए बहुत प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यदि संपूर्ण विश्व और वहां के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं, तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा। यानी सब कुछ तुमको मिल जाए महाराज, तब भी आपको संतोष नहीं मिलेगा, ना ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा, और ये सब चीजें तुमको मरने से या खत्म होने से भी नहीं बचा पाएंगी। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। उस समय केवल जब मृत्यु के समय में धर्म ही काम आएगा और वही रक्षा करेगा। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं संसार से नफरत करती हूं। जो कैद में चिड़िया होती है तो उसको पिंजरा बहुत बुरा लगता है। महारानी कहती है कि मुझे भी ये जो संसार है वो पिंजरे की तरह ही महसूस हो रहा है, मुझे भी इससे बहुत नफरत है। मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। यानी मैं सब कुछ छोड़ के जाना चाहती हूं और एक साध्वी के रूप में जीवन जीना चाहती हूं। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया है, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहां मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं। यानी जो लोग पहले जिनके पास बहुत सुख थे, उन सुखों का उन्हें उपभोग भी किया था, वो सब कुछ छोड़ करके चले गए, और आज वो पवन की तरह बहते हैं और पक्षियों की तरह उड़ते हैं, स्वतंत्र मस्त जीवन जीते हैं। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रही बनो। यानी बिना बात ही जो चीजों को, सामान को, धन को, दौलत को इकट्ठा कर रहे हैं, उन सब को छोड़ दो, अपरिग्रही बनो। तत्पश्चात तेज में हो, घोर तपस्या करो, और बिल्कुल एकदम वीर योद्धा की तरह, जैसे वीर योद्धा रण क्षेत्र में जाता है, इसी प्रकार से आप तपस्या के क्षेत्र में जाकर के तपस्वी बनो और तपस्या करो। जैन धर्म के विस्तार,
जैन धर्म का विस्तार देखिए, धीरे धीरे ये जो जैन धर्म था पूरे भारतवर्ष में फैल गया। और बौद्धों की तरह जो जैन धर्म के लोग थे, उनके अनुयायी थे, उनके जो मानने वाले थे, उन्होंने प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में और तमिल भाषा में जैन ग्रंथों को लिखा। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह जैनों ने भी प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। बहुत सारा उन्होंने भी साहित्य लिख लिया। और इनकी जो पांडुलिपियां हैं, जो ये साहित्य लिखे गए, इनकी पांडुलिपियां आज भी जैन जो मंदिर हैं उनके पुस्तकालयों में आज भी सुरक्षित, संरक्षित पाई जाती हैं। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित पाई जाती हैं। और देखिए, जो जैन धर्म से जुड़े हुए जो इस धर्म के अनुयायी हैं, उन्होंने अपने तीर्थंकरों की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं भी बनाई, मूर्तियां बनाई। और ये जो मूर्तियां हैं पूरे भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर पाई गई, जो जैन धर्म के विस्तार को बताती हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। देखिए, यह मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति है। लगभग तीसरी शताब्दी के अंदर तीर्थंकर की एक जैन जो उपासक था, उसने अपने तीर्थंकर की मूर्ति बनाई। इसी प्रकार से 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना अभी अपने आया था कि जो जैन मंदिर हैं उनके पुस्तकालयों के अंदर उनके ग्रंथों की पांडुलिपियां रखी हुई हैं। उसी प्रकार की एक पांडुलिपि यहां दिखाई गई है। इसके अंदर देखिए, यहां पर ये अक्षर उत्कीर्ण है। बुद्ध और ज्ञान की खोज। देखिए, महात्मा बुद्ध अपने समय के सबसे प्रभावशाली शिक्षक थे। बहुत ज्यादा इनका प्रभाव था और इतना प्रभाव रहा कि इनकी मृत्यु के उपरांत इनकी शिक्षाएं पूरे एशिया महाद्वीप में फैल गईं। हमारे उपमहाद्वीप से आगे चले तो पूर्वी एशिया में होते हुए ये चीन में, ये कोरिया में, ये जापान में पहुंची और फिर दक्षिण में श्रीलंका, फिर म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अनेक देशों में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं पहुंच गईं। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया से होते हुए चीन में, कोरिया और जापान और श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक पहुंच गई। अब देखिए, अगर इनकी शिक्षाओं को जाना गया है तो कैसे जाना गया है? जो इनके ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ, उन ग्रंथों का पहले संपादन किया गया, उनका अनुवाद किया गया, उनका विश्लेषण किया गया और उसके बाद में उनमें से जो शिक्षाएं प्राप्त हुई वो आज हमारे सामने है। बुद्ध की शिक्षाओं को बौद्ध ग्रंथ का बहुत परिश्रम से संपादन करके, फिर अनुवाद करके और विश्लेषण करके जाना गया। इतिहासकारों को जब बौद्ध की जीवनी का पता लगाना था तो उन्होंने संत चरित्र जो लिखे जाते हैं उनके द्वारा बुद्ध की जीवनी का पता लगाया। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। संत चरित्र क्या चीज होती है? कि किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी होती है जो उसके उपलब्धियों का गुणगान करती है। जब कोई लोग उसके धार्मिक नेता की जीवनी लिखते हैं, उसकी जीवन की पूरी कथा लिखते हैं, तो उसमें उसकी उपलब्धियां ही उपलब्धियां लिखते जाते हैं। लेकिन ये तथ्यात्मक रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें जो तथ्य होते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हो या ठीक हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन यह तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से सही नहीं होते। अब देखिए, ये जो बुद्ध के ग्रंथ थे, बौद्ध ग्रंथ, ये ग्रंथ बुद्ध की मृत्यु के बाद में लगभग 100 वर्ष बादों में लिखने प्रारंभ हुए और इन ग्रंथों के द्वारा जो बुद्ध के बारे में उनकी याद को ताजा किया गया, उनको दोबारा याद में लाया गया। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए, जिनसे इस महान धर्मोपदेशक की
याद को बनाए रखने की कोशिश की गई। अब देखिए, प्रारंभ में चलते हैं हम। इन परंपराओं के द्वारा पता लगता है कि महात्मा बुद्ध, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका जन्म एक शाक्य परिवार में, जो कि एक सरदार थे, एक इलाके के सरदार थे, उनके यहां इनका जन्म हुआ। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, और इनको संसार के जो कटु यथार्थ थे उनसे दूर रखने के लिए महल की 4 दीवारों के अंदर ही रखा गया, और बहुत सुख सुविधा के साथ इनका बचपन गुजरा। जीवन के कटु यथार्थों से दूर इन्हें महल की 4 दीवारी के अंदर सब सुख सुविधाओं के बीच में बड़ा किया गया। लेकिन महात्मा बुद्ध तो महल से बाहर जाना चाहते थे, वो इस संसार को देखना चाहते थे। तो एक बार उन्होंने अपने जो रथवान है, जो उनका रथ चलाता था, उसको मना लिया और उससे कहा कि भाई तुम मुझे घुमा करके लाइए। एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए भेजा। लेकिन जो उनकी पहली यात्रा थी, यह पहली यात्रा ही बड़ी विशिष्ट रही और बहुत दुखद भी रही। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफी पीड़ादायक रही। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकले, सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा। फिर उसके बाद में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। फिर थोड़े आगे गए तो उन्होंने एक लाश देखी। ये तीनों ही चीजें उनके लिए बड़ी विचित्र थी। वो हिल गए अंदर तक। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को, एक लाश को देख करके उन्हें गहरा सदमा पहुंचा, और उसी समय उनको यह अनुभूति हो गई कि जो हमारा देह है, जो हमारा तन है, यह क्षयवान है, यह नष्ट होता है, यह खत्म हो जाता है, यह समाप्त हो जाता है। उसी समय उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। लेकिन फिर वो जब थोड़े से आगे गए तो उन्होंने गृह त्याग किए हुए एक सन्यासी को देखा, और उन्होंने देखा कि ये जो सन्यासी है, जिसने गृह त्याग कर रखा है, ना तो इसको अपने बुढ़ापे की चिंता है, ना इसको कोई बीमारी की चिंता है, और ना इसको मरने की चिंता है। इसने तो शांति को अपना लिया है, शांति से अपना जीवन जी रहा है। उन्होंने गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो ना बुढ़ापे की, ना बीमारी की और ना मृत्यु की उसे कोई परेशानी नहीं थी, और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। उसी समय सिद्धार्थ ने यह विचार कर लिया कि भाई मुझे भी गृह त्याग करना है, और उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने अपने महलों को त्याग दिया। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे सन्यास का रास्ता अपनाएंगे, और कुछ समय बाद वे महल त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। देखिए, यह चित्र है अमरावती, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश, गुंटूर जिला है। वहां लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति, जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। प्राचीन समय की यह मूर्ति है 200 ईस्वी की, जिसमें बुद्ध महल को छोड़ करके जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने जो साधना के कई तरीकों का अन्वेषण किया, यानी साधना कैसे की जाए, इसके लिए उन्होंने नए नए तरीके ढूंढे, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने तरीका ढूंढा वो था शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना, पीड़ा देना। और शरीर को कष्ट देने से वो कई बार मरते मरते भी बचे। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें से एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। बाद में उन्होंने ये जो अतिवादी तरीका था, इसको उन्होंने छोड़ दिया, और फिर ध्यान का रास्ता अपनाया, और ध्यान के द्वारा ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वो बुद्ध यानी ज्ञानी कहलाए। इसके बाद उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया, और उसके बाद का जो समय था उसको उन्होंने पूरे के पूरे समय को उन्होंने लोगों के धर्म के लिए और सम्यक जीवन यापन के शिक्षा देने के रूप में उन्होंने अपने बाकी जीवन को व्यतीत किया।
बाकी जीवन उन्हें धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा देने में ही व्यतीत किया। बच्चों, इस प्रकार से हमने आज बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के बारे में अध्ययन किया। हम यही विराम लेते हैं और अगले भाग में बुद्ध के जो शिष्य थे, उनकी शिक्षाएं थी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।